अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आप सोच रहे होंगे ये दोनों माँ बेटी अबाया पहनकर कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घर में बिल्लियों को खाना खिलाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना खुद खाना। और जनाब फ्लैट बंद में रह रह के जब बेटी ने मुझे कहा कि मैंने बिल्ली को खाना खिलाना है तो आप मेरे साथ नीचे चलें, तो हम लोग अबाया पहन के फ़ौरन नीचे आ गए। और यकीन करें, हालांकि मैं अच्छा खासा घूमती फिरती हूँ, ये नहीं कि फ़्लैट में कैद ही रहती हूँ, उसके बावजूद जनाब जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अरसे बाद ये रोशनियाँ देखी हैं, ये खुला माहौल देखा है। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह मस्जिद भी साइड पे देखे जगमगा रही है। और बेटी साहिबा जो है उसको बिल्ली कोई नज़र नहीं आई, वैसे इसको देखते ही बिल्लियाँ भागती हुई आ जाती हैं, क्योंकि ये खाना शाना खिलाती है और प्यार भी बहुत करती है। खैर जनाब, जैसे ही इसने दूर जाके गई है उनको देखने, तो बिल्ली भागती हुई आ गई है। और इसके बाद ये तो आई सो आई है, और एक बिल्ला भी भागता हुआ आ गया। बोंगा सा बिल्ला था, उसको खाना तो नज़र आ नहीं रहा था। पता नहीं, अल्लाह रहम करे, उसकी आइज़ में कोई मसला था या क्या था, या खुद वैसे ही अकल का अंधा था। खैर जनाब, उसको मुश्किल से इसने खाना दिखाया है और दोनों को माशाल्लाह खिला रही है। और इसका मिशन जो है वो आज का कंप्लीटेड हो गया है। यानी इसका जो मिशन था कि इसने रात को जाके बिल्लियों को खाना डाल के आना है, तो वो इसने डाल दिया। ये जनाब अगले दिन का क्लिप है, और हम होटल गए थे ईद के दूसरे दिन। और बचा खुचा खाना जो है वो पैक करवा के ले आए थे। ज़ाहिर है इतने महंगा था, इतने पैसे भरे थे, अब उसको ज़ाया तो नहीं करना था, उन्होंने भी फेंकना ही था, लेकिन हमने इसको अपने पेट में फेंका। अब दोपहर को जनाब हस्बैंड साहब ने रोटी शोटी खानी छोड़ दी है, चावल खाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो चिकन बचा हुआ है वो गर्म करके दे दो, साथ बचा हुआ शीर खुरमा दे दो, और जनाब समोसे बना के दे दो बचे हुए, जो कि कीमे के आपको पता है मैंने बनाए हुए थे, वो पड़े हुए थे। आलू और चिकन के बनाए थे, फिर कीमे के भी बनाए थे, वो आपके साथ शेयर नहीं किए थे। तो वो भी जनाब गरम करके और स्टीवियाना डाल के, ये दोपहर का खाना जो है 5 बजे शाम को दिया जा रहा है। वो खाते ही 5 बजे हैं। अब अगर घर हों तो, अगर घर ना हो तो फिर जाहिर है पहले खा के जाते हैं। तो ये जनाब 3 समोसे मैंने उनको फ्राई करके दिए हैं। चिकन कढ़ाई जो हमने ली थी वो गरम करके दी है, और साथ ही जनाब इनको चाय का 1 कप दे देंगे, लेकिन वो मैं नहीं दूंगी, वो मेरी बेटी देगी। और इस तरह जनाब इनका दोपहर का खाना जो है वो इनको मिल जाएगा। और हम लोग जो खाएंगे, हम लोग तो खैर जो खा चुके हैं, अपना जो बचा खुचा था मछली थी। और शाम को फिर जनाब डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ जब खाने बनाने का टाइम आया, और मैंने जनाब बनाए हैं चनों वाले चावल। बेटी की फरमाइश पर उसको चनों के चावल बहुत पसंद है। वो तो जहाँ चने नज़र आ जाएं होटल वगैरह में भी, या दाल चने की, तो वो वही जनाब खाती है, वही ऑर्डर करती है अगर हो तो। उसके बाद जनाब रात को मैंने बना रही थी अपने और उसके लिए चनों वाले चावल। और सबसे पहले मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, फिर अदरक लहसुन डाली है चॉप की हुई। जब वो लाइट ब्राउन हो गई है तो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए डाले हैं। प्याज मेरे पास ख़त्म हो गए थे, शुक्र है ब्राउन किए हुए पड़े थे, वो डाले हैं। जब उनको 1 मिनट भून लिया है तो उसके बाद जनाब मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और अब इसकी मैं थोड़ी देर भुनाई करूँगी ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। और इस तरह चने के चावल आप लोग भी इसी तरह बनाते हैं या किसी और तरीके से? अगर इस तरह नहीं बनाते तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा, ये अच्छी रेसिपी है। उसके बाद जनाब मैंने इसमें नमक डाला है, और नमक डालने के बाद चिकन पाउडर भी डाला है, उससे थोड़ा सा ना शार्प सा टेस्ट आ जाता है। और कुटी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि ये चटोरी जो है मेरी बच्ची, वो कहती है थोड़ा चटोरा चटोरा करके बनाए, चटोरापन ज़रूर आना चाहिए इसमें। तो फिर मैंने ये सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया, और धनिया पाउडर से भी जायका राइस में बहुत अच्छा आता है, तो धनिया पाउडर भी डाल दिया। अब इन मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी, और भूनने के बाद जनाब इसमें चने चले जाएंगे। और चने मेरे पास लास्ट पैकेट बॉयल्ड था, जो रमज़ान के हिसाब से किया हुआ था, वो भी माशाल्लाह ख़त्म हो गए हैं। और अब इनको भी चनों को, चने खैर गल मुझसे ज़्यादा गए थे, इसको बहुत ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी, बस थोड़ा सा हिला के, ताकि इनकी इज़्ज़त रह जाए। इनकी क्या इज़्ज़त रहे, मेरी इज़्ज़त भी साथ रह जाए। घुले हुए चने हुए
तो जो चनों वाला पुलाव शौक़ से खाते हैं वो तो चने ढूंढते ही रह जाएंगे कि अम्मा इसमें चने किधर है। खैर चावल काफ़ी देर भिगे हुए थे और मैं ईद के बाद यार सुस्ती मेरी ख़त्म नहीं हो रही रमज़ान के बाद। आप लोगों का क्या हाल है? आप लोगों को भी सुस्ती है या एक्टिव हो गए हैं, माशाल्लाह रूटीन में आ गए हैं? इसके बाद जनाब बस 2 कप चावल थे तो 2 सवा 2 कप मैंने पानी डाला है। और जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो आपकी बहन, आपकी दोस्त इसमें शामिल कर देगी घंटा भीगे हुए चावल। हालांकि ये आधा घंटा भिगोने थे, इसलिए पानी मैंने बहुत मुनासिब डाला है। जब तक इसको बॉईल आता है तब तक जनाब अदरक भी मेरे पास लेके आई हुई थी और छीली नहीं थी। एक दफ़ा आ जाओ किचन में तो बंदा कहता है जितने काम हैं वो साथ साथ ही कर ले। ये सारी मेरी रात की रूटीन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अदरक को अब मैंने जनाब देखा है अक्सर होटलों में छीलते नहीं हैं और छिलकों समेत ही पीस लेते हैं या प्यूरे बना लेते हैं या चॉप कर लेते हैं। तो मैंने भी अब यही तरीका अपनाया है और इससे वाकई टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। तभी होटल के खानों में अदरक का टेस्ट बड़ा शार्प आ रहा होता है। तो मैंने भी अब अच्छी तरह धो के अदरक को छिलकों समेत पीसना शुरू कर दिया है। तो उससे एक तो ये है कि छीलने से बंदा बच जाता है, जो हरामी वाली बात है। और दूसरा ये है कि टेस्ट वाइज यार बहुत अच्छा है। छीलते तो खैर सारी ज़िंदगी रहे हैं, वो तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन जो है वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है। बस जनाब हो गए हैं चावल, पानी उबल गया था उसके अंदर चावल डाले गए हैं। अब जब तक पानी खुश्क होता है तब तक भी ज़ाहिर है टाइम वेस्ट तो नहीं करना। हमने जो अदरक चॉप की थी उसको फैला देते हैं ट्रे के अंदर। मुझे तो क्यूब्स वगैरह से और उससे ये बहुत आसान तरीका लगता है कि आप इसको जनाब ट्रे में फैला देते हैं। अदरक के हिसाब से बर्तन वाली ट्रे लेंगे और इसको अच्छे से फैला कर और रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। जब इंशाल्लाह ये जम जाएगी तो काट लूँगी इसको, कट गई तो, वरना वैसे ही माशाल्लाह अलहदा-अलहदा हो जाती है। और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। अब पानी खुश्क हो चुका है, चावलों को हिला लेते हैं। माशाल्लाह इज़्ज़त रह ही गई है, वो चने घुले नहीं मज़ीद और अच्छे से, मतलब अलहदा-अलहदा ही नज़र आ रहे हैं, अच्छे से नज़र आ रहे हैं। अभी इसमें कसर थी दम आने में, मैंने एक दफ़ा हिला के चेक कर लिया। तो खाने में ज़ाहिर है सैलेड भी बनाऊंगी। सैलेड में सिर्फ खीरा होगा और ऑलिव्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ऑलिव्स रख लूँगी। टमाटर प्याज नहीं काट रही। क्यों नहीं काट रही? बस दिल नहीं चाह रहा बाज़ वक़्त नहीं भी दिल चाहता। और धनिया भी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाना था, उसको भी मैंने कहा हाथ के हाथ समेट लूँ। अब धनिया जो मेरे पास काफ़ी अरसे 15-20 दिन भी चल जाता है, उसका जो ट्रिक ये मैंने है, आप लोगों के लिए भी माशाल्लाह है और मेरे लिए भी है, कि धनिया को आप काटो और धोए बग़ैर इसको काटना है। धोएंगे तो पानी हो जाएगा और सब्ज़ जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो पानी बर्दाश्त नहीं ज़्यादा कर सकती। जब आपने इसको काट लिया, धोया नहीं और इसको छोड़ दिया थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे, ताकि इसका मज़ीद मॉइस्चर जो है वो खुश्क हो जाए। और उसके बाद आप इसको प्लास्टिक के थैले में डालें, ऊपर से क्लिप लगाएं या नॉट लगाएं और फ्रिज में रख दें। और मेरी गारंटी है कि 15-20 दिन आपका धनिया टस से मस नहीं होता और सही रहता है। उसके बाद जनाब चनों के चावल के साथ दही वाली ग्रीन चटनी बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई कसर रह ना जाए कि अम्मा ने सही खाना नहीं दिया या कोई कसर रह गई है। तो उसके लिए मैंने धनिया, हरी मिर्च, धनिया का आधा पुदीना और थोड़ी सी दही डाल के, नमक डाल के, हरी मिर्च डालकर इसको मैं कर लूँगी चॉप्ड चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत बारीक से, क्योंकि इसमें अलग-अलग टेस्ट आ रहा होता है धनिया पुदीने का, तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। बस यार ये मुझे रायता बहुत अच्छा लगता है, चटनी दही वाली, जिसमें धनिया पुदीना हरी मिर्च और नमक सिर्फ होता है। और दही में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इकट्ठा डालो तो आपको पता है लम्प सा बन जाता है। और जना वो मोटे मोटे से दही के जो ज़रे से होते हैं वो कितने बुरे लग रहे होते हैं, पता नहीं किसी को लगते हैं कि नहीं, मुझे बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो मैं बड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा डालकर इसको जनाब स्मूथ कर रही हूँ, ताकि देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे और जनाब चावलों के ऊपर डालकर भी अच्छी लगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको जनाब रखते हैं बंद करके। और बंद करके उसके बाद जनाब इसमें खीरों के साथ इसको टिका देते हैं और हमारी जो है वो ग्रीन चटनी भी तैयार है और साथ ही जनाब खीरे भी तैयार है। बस यही मेरी 2 सैलेड भी है और चटनी भी है, काफ़ी हो गया ये काम।
उफ़! और अब जनाब बर्तन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और भरते ही जाएँगे, क्योंकि अभी मैंने एक और भी बहुत काम करना है। चावलों को अब तक दम आ चुका है। दम के चावल मैं आपको माशाल्लाह दिखा देती हूँ। बीच में पानी खुश्क हो गया था, दम दे दिए हैं और चावल देख लें, माशाल्लाह खिले-खिले और अच्छे से चावल तैयार हैं। दम बंद करने के बाद तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने चावलों को खोलती हूँ, ताकि जो है वो फ़ौरन थोड़े से मतलब नरम होते हैं, टूटने का ख़तरा होता है, और अगर 5 मिनट बाद खोलें तो थोड़ी इनमें जान आ जाती है, स्टीम भी निकल जाती है और कुछ निकल रही है आपके हिलाते हुए, और मज़ेदार से हमारे जो है चने का पुलाव तैयार है। वाक़ई बहुत टेस्टी बना था। वही जो चीज़ें मैंने डाली हैं आपको मैंने बताया, उसी से इसके अंदर बहुत टेस्ट आ गया था। खड़े मसालों में मैंने बादियान का फूल भी डाला था। और हम होटल से क्या बचा के लाए थे, मछली। खाई नहीं गई थी, जान के तो नहीं बचाई थी, तो मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कि चावल तो मैं कल खा लूँगा, आज मुझे वो मछली दे दो और साथ रोटी पे हल्का सा ऑयल लगा के दे दो, ताकि जो है, और चटनी साथ दे देना, सैलेड दे देना, और मेरा रात का खाना जो है वो मज़े का बन जाएगा। बस जनाब रोटी उनको दी है, हल्का सा ऑयल लगा के, साथ जो मछली लाए थे बची हुई, जो लेफ़्ट ओवर मछली थी, उसको जनाब मैं ऑयल में दोबारा फ्राई कर लेती हूँ। हालाँकि उन्होंने तवे पे बनाई थी और कसूरी फ़िश थी। ख़ैर जनाब, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब को तो यार प्रॉपर हर चीज़ माशाल्लाह मज़े की चाहिए होती है, तो उनको मैंने फिर अच्छे से गरम कर कर दे दी। और साथ ही सुबह की तैयारी भी हो रही है। ऑयल जग में ख़त्म था, ऑयल भी मैंने कहा भर लूँ, ताकि सुबह जो है वो फिर आँखें आधी खुली होती हैं, आधी बंद होती हैं हम सब लेडीज़ की। तो ये जो है ऑयल भी भरा हुआ हो, बस आओ नाश्ता बनाओ और दो, और अपनी जान जो है वो छुड़ाओ। आज मुझ में वैसे ही सुस्ती और अजीब सी, शायद वॉइस ओवर करते हुए भी आपको लग रहा होगा कि अभी तक रोज़ों का असर जो है ना वाकई बाकी है। और साथ जनाब ये ऑयल, जिसमें ये फ़िश का ऑयल है, ये मैंने अलहदा रखा हुआ है, इसको भी छान कर डाल दूँगी डब्बे के अंदर, और इसी में दोबारा भी फ़िश फ्राई करूँगी। सारे बर्तन एक दफ़ा निकाल लूँगी, इकट्ठे कर लूँगी। गर्म ऑयल था, इसलिए स्टील की स्ट्रेनर से छाना और थोड़ा सा ढक्कन खोल दिया, ताकि इसमें स्टीम पैदा ना हो और ढक्कन ही हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसके बाद जनाब चावल जो बचे थे उनको डब्बे में निकाल लेते हैं। मेरी यही आदत है, रात को जब मैं किचन समेटती हूँ तो हर चीज़ उसके हिसाब से छोटे डब्बे में डाल देती हूँ, डालकर। और ये जनाब हमारा ये भी तैयार हो गए, बर्तन सारे तैयार हैं धुलने के लिए। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मेरी टिप्स को फॉलो कर लें अगर आपको अच्छी लगी हैं कि रात को किचन को कैसे वाइंड अप करना है। ओके।